नमस्कार। मैं कुछ छोटे छोटे प्रसंग बताने का प्रयास करूँगा जिनसे कि समाज के अच्छे लोग भी और वे लोग भी जो कंफ्यूज हैं या देखते हुए दर्शन के भौतिक साधन यश कीर्ति के प्रभाव से धुंध में जीते हैं और अपनी वास्तविक स्थिति आर्थिक हो, सामाजिक हो या बौद्धिक हो, उनको भूल करके तुलनात्मक दृष्टिकोण बना करके नकारात्मक भी होते हैं और दूसरे का रास्ता रोकने को गर्व समझते हैं और अपनी कुंठा जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है उसको ऐसा करके वो शांत करते हैं, यानी उनकी किसी का नुकसान करने में, अपमान करने में वो उनकी खुराक बन जाती है। तो ऐसे में अपने बच्चों के साथ में कैसे भी मान लीजिए कि संघर्षपूर्ण जीवन में मैंने कुदरत की मान लो या बौद्धिक शक्ति की बात मान लो, तो मैंने अपने बच्चों को अधिकतम समय दिया है और दोनों बच्चे मेरे मित्र और सलाहकार की तरह ही हैं। तो कल मेरी बेटी ने मेरे से पूछा था कि पापा अगर आप अपनी जगह सही हो और वो एथिक्स यानी कि वो सैद्धांतिक और मौलिक बात हो, उसके विपरीत आपको लगता हो कि वातावरण ज़्यादा खराब हो और आपको झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए, तब मैंने उसे कहा बेटी नहीं झुकना चाहिए। तो उसके पीछे मैंने कई प्रसंग बताए। झुकने के एक दो कारण हैं कि अगर आप अपने मौलिक आधार को या सिद्धांतों को एक आवरण ओढ़ करके अपनी यशेषणा की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपको झुकना भी चाहिए और झुकते भी हैं। लेकिन जो अपने मौलिक सिद्धांतों से कुछ देश दुनिया में करना चाहते हैं तो नहीं झुकना चाहिए। कहने उन्होंने फिर कहा ठीक है। तो मैं आज सुबह फिर घूमता जा रहा था, वो ध्वनि चल रहा था मेरे अंदर कि इसके लिए मैं और सार्थक तर्क क्या रखूं। फिर मैंने आके उन्हें बताया बेटी मगर बात तो तू सही कह रही थी और इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, किसी मुस्लिम शायर ने कहा है कि आवाज़ खलक नक्कार खुदा। तब इस बात का मैंने अक्सर बोलता रहता हूँ, लेकिन जब मैंने इसका मर्म समझा कि आप जब आपके चरम काल होता है उस काल में को आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हटा सकता, लेकिन आपकी उस चरमता का अहंकार, उससे जो भी आपने समाज को बहका करके या परिस्थितियों को कैश करके या दिखते हुए वातावरण को जिम्मेदारों की नकारात्मक सोच के कारण जो भी आपने उपलब्धि या सत्ता या अधिकार पाए हैं, उनमें जब आपका वो फर्जी आवरण हटने लगेगा तभी आप हटोगे। यानी कि जनता के जब आवाज़ बन जाएगी आपकी परेशानियों से, उस आवाज़ को ही नक्कार खुदा कहते। वही आवाज़ ईश्वर की आवाज़ कह लीजिए, खुदा की आवाज़ कह लीजिए, वो खुदा की आवाज़ बन जाती है। तो ऐसे सत्ता परिवर्तन, ताकत परिवर्तन या किसी का भी समय जो चरम काल है वो ऐसे समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से मैंने उसको बताया। उसने एक दिन मेरे से और भी पूछा था कि पापा मैं इतिहास पढ़ रही हूँ और सत्य में कभी मेरे काबू में या कभी मैंने इसको गौर करते नहीं देखा कि दुनिया को सत्य गौर करता है। तो मैंने उसको कहा था कि सच कह रही है, सत्य बेईमान हो, ईमानदार हो, वो उसका आधार बनाता है अपने जीवन यापन के लिए या सत्ता प्राप्ति के लिए या किसी भी व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए। ईमानदार हो या बेईमान हो, वे सत्य की बात करेंगे, सत्य के चेहरों को इस्तेमाल करेंगे, तब वो उस रास्ते पर उस उपलब्धि को प्राप्त करता है। यानी सत्य एक वो धुरी है जो खुद तो अपने आप में वजूद में नहीं रहती, लेकिन उसका आधार बना करके लोग अपने मंसूबे पूरे करते हैं। तो इस तरह से ये प्रसंग मैंने इसलिए बताए हैं कि आप इसे समझें कि अगर आप वास्तव में समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए। अगर आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, यश कीर्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं तो आप झुकेंगे भी, टूटेंगे भी और बेइज्जत भी होंगे।
यानी विपरीत परिस्थितियों में। इसका मैं एक और वीडियो शायद बड़ी बन जाएगी, लेकिन एक प्रसंग फिर मैंने आज बेटी को और भी समझाया था कि जब सुकरात को वहाँ के राजा ने प्रजा उसके तर्क वितर्कों से विचलित होकर के वहाँ के धर्माचार्यों ने उनको राजा को भड़काया और उसको जेल में डाल दिया और सजा मुकर्रर कर दी जहर का प्याला पीने की। वहाँ की प्रथा थी कि जो मारा जाएगा जहर का प्याला पिया के मारते थे वो राजा। तब उनके शिष्य प्लेटो ने उस जेल के अधिकारियों से, उस राज्य की सीमा के सुरक्षा अधिकारियों को पैसे का लोभ दे करके कि मैं उसको वहाँ से छुड़ा करके अपने गुरु को यहाँ से ले जाऊँगा, ये सब व्यवस्था करी। वो जेल में जब सुकरात के पास गए, उन्होंने कहा गुरु जी मैंने ऐसी ऐसी व्यवस्था की है, आपकी इससे जान बच जाएगी, आप यहाँ से निकल सकते हैं, मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। तब प्लेटो से सुकरात ने कहा कि मेरा शरीर तो बच जाएगा लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे। तो वो व्यक्ति ने वहाँ से भागना मंजूर नहीं समझा, यानी कि वे कोई भौतिक जगत में सांसारिक सुख और यश कीर्ति के लिए नहीं, वे मानवता के लिए सिद्धांत देने के कारण और वे चाहते थे कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरे विचार जिंदा रहें। आज धरती पर इतिहास में सुकरात को पढ़ने के लिए, प्लेटो को पढ़ने के लिए लोग जिज्ञासु भी रहते हैं और उनकी आइडियोलॉजी पर चलने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग तात्कालिक सुख यश कीर्ति के लिए कुछ भी करने को, बेईमानी, झूठ, सच मारने के प्रयास करते हैं, वे केवल अपना वर्तमान साधते हैं। और जो दूरदर्शी होते हैं, जो त्यागी तपस्वी होते हैं, वे इतिहास में अमर पन्नों में लिखे जाते हैं। तो ऐसे ही सुकरात जैसे, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर जैसे आदि आदि ऐसे महापुरुषों को हमें पढ़ करके प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं ऐसे अपने बच्ची से संवाद करता हूं और मित्रवत और सलाहकार के रूप में हम एक दूसरे के साथ संवाद करते रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा अपने बच्चों से आप भी इसी तरह से संवाद रखिए।